जय हिंद बच्चों। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ हकल केमिस्ट्री। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल जैसे हमने बताया था आपको, जो हाफ सेल क्या होता है। जैसे देखिए, हमने प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा, जो हाफ सेल वह होगा जिसमें क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। क्या है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन आएगा, जहाँ भी कोई भी रिएक्शन हो, जहाँ भी अगर इलेक्ट्रॉन अपने को देखने को मिल जाता है, इसका मतलब है जो वह रिएक्शन क्या हो जाएगा, हाफ सेल कहलाएगा। वह रिएक्शन क्या हो जाएगा, उस रिएक्शन को हम हाफ सेल बोल देंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर अपने को स्टार्ट करना था, तो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था जो ईएमएफ कैलकुलेशन, देखिए यहाँ हमने लिख रखा है ईएमएफ कैलकुलेशन ऑफ हाफ सेल, नेक्स्ट वीडियो में कवर करना है। ठीक है, आपको जो लास्ट लेक्चर का जो हमने कराया था, लास्ट लेक्चर जो हमने कराया था आपको, उसका जो पीडीएफ था वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है बाबू। आप उसे ज्वाइन करके उस टेलीग्राम चैनल से आप जो है सो सारे लेक्चर के नोट्स जो हैं आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो लेक्चर नंबर 2 है। जो लेक्चर नंबर 2 है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, सेल को रिप्रेजेंट क्या किससे करते हैं। देखिए, सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को 3 बात समझ में आनी चाहिए। जो एनोड क्या होता है, क्या एनोड क्या होता है, ठीक है, एनोड क्या होता है, ये चीज़ आपको पता है। एनोड क्या होता है हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, और ये भी बताया था जो कैथोड क्या होता है। कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होगा बाबू, एनोड क्या होगा, एनोड ये होता है जहाँ पे क्या हो, जहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो, जहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो। और कैथोड क्या होगा, जहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस हो। कैथोड क्या होगा बाबू, जहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस हो। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे भाई साहब ये बी क्या है बीच में, ठीक है ना, तो बी का मतलब होता है, बी का मतलब क्या होता है, ब्रिज। बी का मतलब क्या होता है, ब्रिज। ठीक है, समझ में आ गया, बी का मतलब क्या होता है, ब्रिज होता है। ठीक है, तो देखिए हमने बोला जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल के लिए क्या जरूरी है, ए, बी और सी। जैसे कि मान लेते हैं, एक प्रोसेस है जहाँ पे देखिए सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल के लिए क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल के लिए क्या चाहिए, ए समझना पड़ेगा, बी समझना पड़ेगा और सी समझना पड़ेगा। ए क्या होगा, एनोड होगा जिसपे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बी का मतलब हो गया ब्रिज, इसको हम ऐसे लिखते हैं। और सी का मतलब क्या होगा, कैथोड, जहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए मान लीजिए कोई हम रिएक्शन लेते हैं एनोड के ऊपर, तो जिसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने लिखा Zn क्या करता है, Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो आपको पता है जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना ही उसके ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये एनोड के ऊपर का रिएक्शन हो गया। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए हम लिखते हैं कैथोड के ऊपर का रिएक्शन। ठीक है, कैथोड के ऊपर का अगर हम रिएक्शन लिखेंगे, तो कैथोड के ऊपर का रिएक्शन क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है। देखिए कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा। कैथोड के ऊपर रिडक्शन प्रोसेस होगा, तो मान लीजिए कॉपर था, +2 में प्रेजेंट था, ये क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो क्या बना लिया, कॉपर बना लिया। ठीक है, कॉपर बना लिया। यह प्रोसेस क्या हो गया, देखिए डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो है सो रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखिए जो एनोड का जो रिएक्शन था, जो एनोड का रिएक्शन लिख लीजिए। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आ गई। ठीक है, एनोड का रिएक्शन लिख लीजिए। एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या था, देखिएगा ध्यान से, Zn से क्या था, Zn 2 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन था। ये था किसके ऊपर का रिएक्शन, एनोड के ऊपर का। अब देखिए कैथोड के ऊपर का रिएक्शन क्या था, जो ऊपर लिखी हुई है, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसने क्या बना लिया, कॉपर सॉलिड बना लिया। ठीक है, अब देखिए क्या करेगा, अब अपने ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। ये दोनों क्या हो गया, हाफ सेल हो गया, दोनों क्या हो गया, हाफ सेल हो गया। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं बाबू, क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं
एनोडिक हाफ सेल, क्या बोल सकते हैं, एनोडिक हाफ सेल। और इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, कैथोडिक हाफ सेल, क्या बोल सकते हैं, कैथोडिक हाफ सेल। अब देखिए दोनों हाफ सेल हो गया, दो हाफ सेल को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आना चाहिए अपने पास एक फुल सेल का रिएक्शन बन जाना चाहिए, एक फुल सेल बन जाना चाहिए। अब देखिए करना क्या है, देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब जो बचा वो लिख देना है, जो बचा अपने पास वो लिख दीजिए। क्या बचा अपने पास, Zn बचा, Zn जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, ठीक है। अब क्या बचा, कॉपर प्लस 2, क्या बचा, कॉपर प्लस 2। कॉपर प्लस 2 किस फेज में होगा, एक्वस फेज में होगा बाबू, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का तो बच गया, जिंक हो गया और इधर कॉपर प्लस 2 हो गया। राइट हैंड साइड में क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, Zn2 प्लस एक्वस फेज में होगा, किस फेज में होगा बाबू, एक्वस फेज में होगा, प्लस और क्या बच गया, कॉपर बच गया। कॉपर किस फेज में है, सॉलिड फेज में। ये जो रिएक्शन है एक बार ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें कहीं पर कोई इलेक्ट्रॉन आया क्या, कहीं पे कोई इलेक्ट्रॉन आया क्या, जहाँ पे नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जहाँ पे नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इसका मतलब है वह रिएक्शन क्या हो जाएगा, उस रिएक्शन को हम बोल देंगे फुल सेल रिएक्शन। क्या बोल देंगे, फुल सेल रिएक्शन। समझ में आ गया, देखिए अपने पास ये आ गया, फुल सेल रिएक्शन आ गया। चलिए देखते हैं अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए अपने पास फुल सेल रिएक्शन क्या था, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए अपने पास फुल सेल रिएक्शन क्या था, अपने पास फुल सेल रिएक्शन क्या था, Zn से कॉपर प्लस 2 था, क्या बना रहा था, Zn प्लस 2 साथ में क्या बना रहा था, कॉपर बना रहा था, ये बना रहा था, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, फुल सेल रिएक्शन हो गया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, देखिए रिप्रेजेंट कैसे करना है, जब भी देखिए रिप्रेजेंट का क्या होता है, जो कुछ क्राइटेरिया होता है, सम क्राइटेरिया टू रिप्रेजेंट सेल, टू रिप्रेजेंट सेल, टू रिप्रेजेंट सेल क्या है, देखिएगा पहला क्राइटेरिया है, जब भी मीडियम सेम होगा, क्या होगा, मीडियम अगर सेम होगा, मीडियम सेम होगा, क्या करेंगे, यूज कॉमा, ठीक है। जब भी मीडियम डिफरेंट होगा, मीडियम क्या होना चाहिए, अगर मीडियम अपने पास डिफरेंट हो, मीडियम कहने का मतलब समझ में आ रही ना बात, जिससे हमने बोल रहा था यहाँ क्या है, यहाँ देखो ये किस फेज में है, सॉलिड फेज में है, ये किस फेज में है, एक्वस फेज में है। ये देखो ये किस फेज में है, Zn प्लस 2 एक्वस फेज में है, और ये किस फेज में है, सॉलिड फेज में है, ठीक है। जब भी मीडियम डिफरेंट होगा क्या करेंगे, यूज स्लैश, ठीक है। अब देखिए इसको लिखना कैसे है, देखिए सबसे पहले इधर चलिए, प्रीवियस पेज पे चलिए, जरा हाफ सेल को देखिए। हाँ यहाँ देखिए, यहाँ Zn से Zn2 प्लस था, देखिए जरा हम इसको थोड़ा, हाँ देखिए क्या था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए ये सॉलिड फॉर्म में था, किस फेज में था, सॉलिड फेज में था, ये क्या था, एक्वस फेज में था बाबू, ठीक है। ये हाफ सेल रिएक्शन है, ये हाफ सेल रिएक्शन है, ठीक है, ये हाफ सेल रिएक्शन है। देखिए इसको लिखना कैसे है, देखिए जिंक, देखिए सॉलिड जिंक से किस में गया, Zn2 प्लस में गया, ठीक है। तो देखिए ये सॉलिड फेज में है और ये एक्वस फेज में है, तो मीडियम चेंज हो गया, तो क्या यूज कर लेंगे, स्लैश यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये Zn से Zn2 प्लस चले गया, ये क्या हो गया, हाफ सेल, ये क्या हो गया, एनोडिक हाफ सेल, एनोडिक हाफ सेल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट फेज क्या था इसका, हाँ ये था कैथोडिक। देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको क्या, कॉपर प्लस 2 से किस में गया, कॉपर में गया, तो इसको ये देखो ये किस फेज में होगा, एक्वस फेज में होगा, और ये किस फेज में होगा, सॉलिड फेज में होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं कॉपर प्लस 2, क्योंकि देखो मीडियम डिफरेंट है, जब भी मीडियम डिफरेंट है तो किसका यूज करेंगे, स्लैश का यूज करेंगे। कॉपर प्लस 2 से किस में जा रहा है, कॉपर में जा रहा है। समझ में आ गया बात, दोनों बात, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों हाफ सेल है, दोनों, ये क्या है, कैथोडिक हाफ सेल है, ये क्या है अपने पास, कैथोडिक हाफ सेल है, क्या है बाबू, कैथोडिक हाफ सेल है, ठीक है। और ये क्या था, यहाँ जो हमने लिखा है, ये क्या है, एनोडिक हाफ सेल है। क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए
अब दोनों को हम ऐड कर देते। देखिए एनोड के ऊपर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो क्या था रिप्रेजेंटेशन Zn से Zn2+ था, ठीक है। कैथोड के ऊपर क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, और रिडक्शन जो हो रहा था सो कॉपर +2 के साथ क्या हो रहा था, कॉपर हो रहा था, ठीक है। अब ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल, और ये भी क्या है, सेम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाफ सेल है, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों को फुल सेल बनाना है, दोनों को फुल सेल बनाना है। क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, ए बी सी, एनोड मतलब लेफ्ट साइड कौन आएगा, एनोड आएगा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। देखिए लेफ्ट साइड इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखिए Zn से Zn2+ का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या लिख देंगे यहाँ Zn से Zn2+, एनोड का काम खत्म हो गया, एनोड का काम खत्म हो गया। अब देखिए अब क्या लेना है, ब्रिज लेना है। ब्रिज को बताया था कैसे लिखना है, ब्रिज ऐसे बनता है, तो बना दीजिए ब्रिज, ये ब्रिज बन गया। अब ये ब्रिज का भी काम हो गया। अब क्या बच गया, कैथोड। तो कैथोड के ऊपर रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैथोड के ऊपर कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ देखिए कैथोड के ऊपर रिप्रेजेंटेशन है कॉपर +2 से, क्या है, कॉपर है, यहाँ लिख दीजिए कॉपर +2 से कॉपर। बस ये क्या हो गया, फुल सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ में आ गई बात, बताओ कोई दिक्कत। देखिए देखो ये जो क्या हो गया, ये क्या हो गया, फुल सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फुल सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फुल सेल। आपको एक बात ध्यान रखना है, हमेशा जो लेफ्ट साइड होगा, हमेशा जो लेफ्ट साइड होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो राइट साइड होगा उसका रिडक्शन होगा। तो आपके क्लास में ये भी पढ़ाया जाता है, आपके क्लास में ये भी एक बात पढ़ाया जाता है, जो आपको पढ़ाया जाता है लोन। क्या पढ़ाया जाता है, लोन, LOAN। इसका मतलब समझिए क्या होता है, लोन का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट, लोन का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ओ का मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ए का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, एनोड, ए का मतलब क्या हो जाएगा, एनोड। एन का मतलब क्या होगा, नेगेटिव। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखना है, अभी बताएंगे। ये जो गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, इसमें एनोड का जो टर्मिनल है, एनोड का जो टर्मिनल है वो कौन सा टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है। ये बात याद रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देगा, जो बताइए एनोड जो है उसका जो टर्मिनल है वो निगेटिव टर्मिनल है या फिर पॉजिटिव टर्मिनल है। ये इसलिए पूछ लेगा क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, एनोड जो हो जाएगा वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है, और कैथोड क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखने वाली बात है, ये चीज़ VVA है, इसको आप याद कर लीजिएगा। जो गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। ये किसका हो गया, ये प्रोसेस लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। कहने का मतलब एनोड के ऊपर देखो लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में जो भी होगा वो एनोड होगा, और एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, और एनोड जो है कैथोड, एनोड जो इलेक्ट्रोड है उसका जो है सो टर्मिनल क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ें अपन, ठीक है। देखिए अब इसी का जस्ट उल्टा लिखना है। ये तो क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड वाला हो गया जिसपे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बताइए, लेफ्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, राइट। ओ का उल्टा क्या हो जाएगा, आर। ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। एनोड का उल्टा क्या हो जाएगा, कैथोड। और एन का उल्टा क्या हो जाएगा, पी, मतलब नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आर का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, आप सभी को पता है, रिडक्शन हो जाएगा आर का मतलब। सॉरी, यहाँ आर का मतलब तो रिडक्शन होता ही है, लेकिन आर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा राइट हो जाएगा, ठीक है। आर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। राइट में क्या होगा, रिडक्शन होगा। इस आर का मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। इस आर का मतलब क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। सी का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, कैथोड हो जाएगा। और पी का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा, गैल्वेनिक सेल के अंदर या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर या वोल्टेज सेल के अंदर जो एनोड होगा उसका टर्मिनल क्या होगा,
उसका टर्मिनल क्या होगा, निगेटिव होगा, याद रखने वाली बात है। और जो कैथोड होगा उसका टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ये VVI है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ गए। तो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे देखिए आपको स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया होगा, देखिए ये लेफ्ट साइड है, देखिए लेफ्ट साइड है ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेफ्ट साइड है ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट साइड है क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। देखिए इसी पे हम फुल सेल बनाया है, ये क्या हो गया, फुल सेल हो गया Zn। इससे भी हम फुल सेल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो Zn से देखो ऑक्सीडेशन, देखो इसी को हम थोड़ा आगे लेते हैं, ठीक है। ये तो समझ गए। यहाँ से देखो इसको थोड़ा हम और छोटा करते हैं, देखो थोड़ा इसको साइड कर लेते हैं। हाँ देखिए अब देखो अपने पास फुल सेल रिएक्शन ये है, फुल सेल रिएक्शन ये है, देखो ये तो क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फुल सेल। अब देखिए यार, देखिए अपने पास अगर लिखा हो, क्या लिखा हो, Zn2 प्लस कॉपर प्लस 2 से कॉपर है, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखा हो और अपने पास फुल सेल रिएक्शन क्या था, ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फुल सेल हो गया, ठीक है। और फुल सेल रिएक्शन क्या था अपने पास, तो बताओ। देखो फुल सेल रिएक्शन क्या था प्रीवियस में, Zn से कॉपर प्लस 2 क्या था, Zn से कॉपर प्लस 2 क्या था, देखो Zn प्लस कॉपर प्लस 2 से क्या था, Zn प्लस 2 और क्या था, कॉपर था। अब यहाँ से भी लिख सकते हो, यहाँ से भी क्या लिख सकते हो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फुल सेल लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखो Zn से Zn2 प्लस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आप सभी को पता होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 0 लिखा हुआ है, और यहाँ क्या हो गया, 0 से बढ़ कर कितना हो गया, 2 हो गया, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ। इसका मतलब हो गया यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ +2 है, और +2 है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो कि इसका मतलब हो गया जो लॉस, क्या कहते हैं इसको, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं Zn से क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, Zn से Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज लगा दिए। यहाँ क्या हो रहा है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर, समझ गए। रिप्रेजेंटेशन समझ गए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फुल सेल समझ गए, हाफ सेल समझ गए, ठीक है। देखिए अब बढ़ते हैं आगे। हाँ अब क्या है, स्टैंडर्ड EMF कैलकुलेशन ऑफ फुल सेल, स्टैंडर्ड EMF कैलकुलेशन ऑफ फुल सेल। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, इस पे क्वेश्चन आपके CBSE बोर्ड में जो है सो आ सकता है। जैसे देखिए होता क्या है, इसका फॉर्मूला जब भी आप ई नोड कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है EMF, ई नोड ऑफ कैथोड, EMF ऑफ कैथोड और ई नोड ऑफ एनोड, ई नोड ऑफ, देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, ई नोड ऑफ कैथोड माइनस ई नोड ऑफ एनोड, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जो ई नोड लेना है, इसका जो ई नोड लेना है वह क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको नहीं लेना है। जब आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे उस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई नोड ऑफ एनोड माइनस ई नोड ऑफ कैथोड। ये बात याद रखिए, इस केस में आप ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल ले सकते हैं या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले सकते हैं, याद रखिएगा। क्लासेस में जनरली ये फॉर्मूला बताया जाता है, क्लासेस में जनरली ये फॉर्मूला बताया जाता है, ठीक है। और आपको लेना क्या है, कैथोड माइनस एनोड, इसका जो ई नोड होगा, इसका जो ई नोड होगा, इस कैथोड टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा और इस एनोड टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा, ये दोनों का डिफरेंस लेना है। और जो डिफरेंस लेना है वो जो पोटेंशियल लेना है, कौन सा पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ठीक है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अपन एक एग्जाम्पल करते हैं, यहीं करते हैं। देखिए अपने पास एक एग्जाम्पल है, Zn से Zn2 प्लस का ई नोड जो होता है 0.74 होता है। कितना होता है, 0.74 होता है। और कॉपर से कॉपर प्लस 2 का जो होता है, जो ई नोड का जो वैल्यू होता है क्या होता है, माइनस का 0.34। अगर पोटेंशियल है तो वोल्ट होगा इस यूनिट, क्या है, पोटेंशियल होगा तो वोल्ट होगा इसका यूनिट। अब बताइए, आपसे पूछ रहा है, बताइए इसका ई नोड ऑफ सेल क्या होगा, ई नोड ऑफ
सेल क्या होगा, ई नोड ऑफ सेल क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये पता करना पड़ेगा भाई ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है ना। देखिए यहाँ भी ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल दे रखा है Zn से Zn2 प्लस, और यहाँ भी क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने को जो है सो फुल सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, Zn से Zn, देखो Zn से Zn2 प्लस सॉल्ट ब्रिज, इसका तो रिडक्शन हो रहा है कॉपर प्लस 2 से। ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल दे रखा है मैं मानता हूँ, लेकिन फुल सेल रिएक्शन तो ये बनेगा, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अब देखो इसका ई नोड ऑफ सेल, ये सेल बन गया, फुल सेल हो गया। देखो ये हाफ सेल था, ये हाफ सेल था, और ये भी हाफ सेल था, दोनों को ऐड कर दिए, क्या हो जाएगा, फुल सेल। तो ई नोड ऑफ सेल निकालना है, ई नोड ऑफ सेल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ई नोड ऑफ कैथोड माइनस ई नोड ऑफ एनोड हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब बताइए ई नोड ऑफ कैथोड क्या है, ई नोड ऑफ कैथोड ये है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल दे रखा है। ये देखो जीरो से, इधर देखो जीरो से +2 में जा रहा है, +2 में जा रहा है, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा था। हमको क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए। याद रखिएगा जो ई नोड ऑफ ऑक्सीडेशन, ई नोड ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नोड ऑफ रिडक्शन। समझ में आ गई बात। या फिर इसको भी लिख सकते हैं, ई नोड ऑफ रिडक्शन इज इक्वल टू ई नोड माइनस ऑफ ई नोड ऑफ ऑक्सीडेशन। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो ये क्या है, कॉपर से कॉपर प्लस 2 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, लेकिन अपने को यूज क्या करना है, हमने लिख रखा है यहाँ पे क्या यूज करना है, रिडक्शन पोटेंशियल यूज करना है। तो इसको उलट कर दीजिए, माइनस से इसको प्लस कर दीजिए। ई नोड ऑफ कैथोड कितना हो जाएगा, 0.34 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए ई नोड ऑफ एनोड, ये भी क्या दे रखा है, कहाँ गया, ये भी क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही दे रखा है। इसका भी साइन चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, रिडक्टिव पोटेंशियल हो जाएगा। ये देखिए माइनस तो पहले से ही था, तो माइनस लग जाएगा, क्योंकि प्लस में वैल्यू दे रखा है। देखिए ये प्लस में दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ई नोड ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस का 0.74 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस का 0.74 वोल्ट लिख देंगे। अब दोनों वैल्यू क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 0.34 प्लस का 0.74 वोल्ट, बताइए कितना हो जाएगा, 448 हो जाएगा, 73 10 हो जाएगा, इधर 1 चले जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.08 वोल्ट जो हो जाएगा। सो ईएमएफ हो गया किसका, ऑफ फुल सेल, ऑफ फुल सेल हो जाएगा। समझ में आ गया, ये कैलकुलेट करना सीख गए। ठीक है, चलिए फुल सेल का जब भी ईएमएफ आपसे पूछे तो यही फार्मूला यूज करना है, ई नोड ऑफ कैथोड माइनस ई नोड ऑफ एनोड। एक बात याद रखिएगा, जो ई नोड ऑफ कैथोड या ई नोड ऑफ एनोड लीजिएगा तो क्या यूज करना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। वो हमेशा आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देगा। जो बच्चा गलती करे, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है ये रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, दोनों का, कैथोड का भी और कैथोडिक इलेक्ट्रोड का भी और एनोडिक इलेक्ट्रोड का भी क्या लेना है, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेशन ऑफ फुल सेल आप सीख गए होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेशन ऑफ हाफ सेल, इसी तरह क्या होता है, हाफ सेल का भी हम इसी तरह कैलकुलेट करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। इस तरह नहीं कैलकुलेट करते हैं, और ई नोड ऑफ इस तरह कैलकुलेट नहीं करते, ई नोड ऑफ कैथोड माइनस ई नोड ऑफ एनोड, क्योंकि वो तो हाफ सेल है। हाफ सेल में कैथोड एनोड कहाँ से आ गया, ठीक है ना, दो हाफ सेल होता है। ठीक है, तो इसमें ये इस तरह से यूज नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें कैसे यूज करेंगे, देखिए बता रहे हैं उसमें कैसे यूज करना है। देखिए सबसे पहले एक बात समझिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, जो ई नोड जो होता है, ई नोड क्या होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है बाबू। क्या होता है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है, जिसको आप नहीं ऐड कर सकते हैं, नोट बी एडेड। जो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगा, नोट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एंड नोट बी सब्ट्रैक्टेड और मैथमेटिकली और नोट मैथमेटिकली ऑपरेटेड यहाँ हमने लिख रखा है सारी बातें। ठीक है, नोट मैथमेटिकली ऑपरेटेड, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्लीन कर देते हैं, समझ गए। अब कहेगा सर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये क्लास 11th का है टॉपिक, जो थर्मोडायनामिक्स में आएगा। इतना बात समझ लीजिए, जो ई नोड जो होता है क्या है,
ई नोड जो होता है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एक क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। समझ में आ गई बात। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, बताइए डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। गिब्स फ्री एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एक बात याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, तो अब तो हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, मान लीजिए x से x2 प्लस बन रहा है, ठीक है, x से x2 प्लस बन रहा है, ठीक है। तो क्या है, इसका जो पोटेंशियल दे रखा है, इसका पोटेंशियल मान लीजिए दे रखा है, कुछ भी मान लेते हैं, c मान लेते हैं, क्या मान लिए, c मान लिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, जो x से x2 प्लस का पोटेंशियल दे रखा है c, ठीक है। अब हम ये कर लेते हैं, जो x3 प्लस से हमको x जाना है, इसका पोटेंशियल हमने दे रखा है d, क्या दे रखा है, d दे रखा है, d वोल्ट कुछ मान लीजिए, c वोल्ट d वोल्ट मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन है, दोनों हाफ सेल रिएक्शन है, हमको क्या करना है, इसका पोटेंशियल निकालना है। अब क्या करेंगे, दोनों हाफ सेल रिएक्शन, अब देखिए बना कैसे है, सबसे पहली बात ये बना कैसे है। देखिए क्या होगा, x से x क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, इसका पोटेंशियल दे रखा है c वोल्ट, ठीक है। अब क्या है, देखिए अपने पास x3 प्लस है, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या बना लेगा, ये x बना लेगा, और इसका पोटेंशियल कितना दे रखा है, d वोल्ट दे रखा है। ये अपने पास रिएक्शन है, ठीक है। देखिए ये अपने पास रिएक्शन है, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को काटना है, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं, ये पॉसिबल हो नहीं रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए करना क्या है, इसको बैलेंस कीजिए। अगर ये 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, इसको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये देखिए इधर बन जाएगा 2x प्लस 3x2 प्लस प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, 2x3 प्लस प्लस का 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, देखो 6 से कहाँ गया, हाँ पेन चेंज करना है अपने को। देखो 6 से 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, देखो 2x से 2x खत्म हो गया। अब देखना अपने को अब बना क्या, 2x3 प्लस से हम कहाँ जा रहे हैं, 2x, ये तो कहाँ, यहाँ है ना, कहाँ गया, x से x कट गया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये अपने पास रिएक्शन था, ये 6 से कहाँ, यहाँ एरो था ना, कहाँ गया एरो, x से x2 प्लस, यहाँ एरो था, हमने प्लस लगा दिया है, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ एरो था, हाँ ठीक है। देखिए इधर क्या बच गया, 2x3 प्लस बच गया, और इधर एरो लगा देंगे, क्या बच गया, 3x2 प्लस बच गया। अब देखिए, अब इसका पोटेंशियल कितना दे रखा था, ये भी पोटेंशियल में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3c वोल्ट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2d वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब इसका पोटेंशियल, इस रिएक्शन का पोटेंशियल अपने को कैलकुलेट करना, इसको तो हम डायरेक्ट जोड़ या घटाव नहीं कर सकते, क्योंकि हमने क्या बोला था, ये क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ये क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं हेल्प लेते हैं डेल्टा जी का। इस रिएक्शन का मान लीजिए डेल्टा जी क्या है, मान लीजिए डेल्टा G1 है, इस रिएक्शन का मान लीजिए डेल्टा G2 है, और ये फुल रिएक्शन इसका डेल्टा G3 है, मान लेते हैं इसका जो है सो डेल्टा G3 है, ठीक है। जब आप थर्मोडायनामिक्स 11th में पढ़े होंगे तो वहाँ पढ़ा होगा डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस का NF ई नोड सेल होता है, ठीक है। वैसे थर्मोडायनामिक्स में ये नहीं पढ़ाया जाता, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस का NF ई नोट सेल हो गया, बस हो करना क्या है, यहाँ से G1 का वैल्यू उठाइए, यहाँ से G2 का वैल्यू उठाइए, यहाँ G3 के इक्वल पुट कर दीजिए। देखिए करना क्या, सिंपल, देखिए
डेल्टा जी थ्री बराबर डेल्टा जी वन प्लस डेल्टा जी टू। डेल्टा जी थ्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी वही होगा माइनस का एन एफ ई नोड सेल। तो देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, देखिए 3 से 2 में गया, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। 3 से 2 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। ठीक है, अब देखिए तो क्या है, माइनस का एन एफ ई नोड सेल, डेल्टा जी थ्री का हो जाएगा माइनस का एन एफ ई नोड सेल हो गया बराबर डेल्टा जी वन क्या हो जाएगा, यहाँ से सेम वही फॉर्मूला लगाना है, माइनस का एन एफ ई नोड सेल हो गया तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एन एफ ई नोड किसका, ई नोड कितना है इसका, सो बताइए। ई नोड है इसका 3C वोल्ट, 3C ले लेते हैं। ठीक है, माइनस क्या करना है, हाँ माइनस ही करना है ना, देख लो डेल्टा जी वन, हाँ तो प्लस है तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या लिख देंगे माइनस जी टू। डेल्टा जी टू क्या हो जाएगा, माइनस का एन एफ ई नोड सेल हो जाएगा, माइनस का एन एफ ई नोड कितना है इसका 2D वोल्ट दे रखा है। अब बताइए एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एन कितना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे अभी हम, अभी समझ लो इसका शॉर्ट ट्रिक भी हम अभी बताएंगे आपको। ठीक है, देखिए एन क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी क्या हो जाएगा एन क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई का वैल्यू आप पुट ही कर दिए, ई का वैल्यू पुट ही कर दिए आप। ठीक है, 3C देखो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा। आप एफ से, क्योंकि आप तीनों में कॉमन आ गया, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ रखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ रखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू यहाँ रखिए। अब इसको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले आइए। ठीक है, और इसका ई नोड सेल किसका, ये फुल सेल रिएक्शन अपने पास आया है, इसका ई नोड सेल जो है सो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा ये आपको देखने में लग रहा है ये लंबा प्रोसेस हो गया। ठीक है, थोड़ा ये आपको देखने में ये लग रहा होगा जो लंबा प्रोसेस हो गया, तो इसका जो है सो हम एक छोटा प्रोसेस, एकदम छोटा से छोटा प्रोसेस हम आपको अभी बताते हैं। देखिए इसका जो है सो शॉर्ट ट्रिक अभी हम बता रहे हैं। देखिए इस फॉर्मूला से जो है सो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, देखिए यहाँ से कंक्लूजन, यहाँ से देखिए यहाँ से क्या बन के निकला, एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ से ई नोड सेल निकालना है, तो यहाँ से ई नोड सेल जो आएगा अपने पास, ई नोड सेल जो आएगा तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पे एन हो गया, और माइनस है तो माइनस माइनस काट दीजिए ना कॉमन, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है तो कॉमन काट दीजिए तो प्लस हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, ये क्या है, ये ई नोड का वैल्यू है, ये क्या है ई नोड का वैल्यू है, तो एन इंटू ई नोड। ठीक है, एन इंटू ई नोड प्लस मान लीजिए इसको n1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए n2 इसको भी मान लीजिए E1 मान लेते हैं, मतलब कि पहला सेल का जो रिएक्शन है मान लीजिए इसका E1 दे रखा है। ठीक है, ये जो है जो मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए आप जो कुछ समय के लिए ये कितना दे रखा है, E1 दे रखा है और ये E2 दे रखा है, तो N1 E1 इंटू N2 इंटू ई नोड 2 हो गया। अपने को क्या यहाँ भी n था, यहाँ भी n तो था ही पहले से, ई नोड ऑफ सेल निकालना है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहाँ से N1 E1 ई नोड प्लस N2 इंटू E2 इंटू ई नोड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये n को इधर ले आइए, अपने पास ये क्या होगा, ये जनरल फार्मूला आ गया। ये जो है जो अपने पास, ये जो है जो अपने पास एक जनरल फार्मूला आ गया, अपने पास क्या आ गया, एक ये जनरल फार्मूला आ गया। ठीक है, जनरल फार्मूला क्या आ गया, देखिए जनरल फार्मूला आ गया जो ई नोड ऑफ सेल निकालना है, क्या करना है, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू उसका पोटेंशियल प्लस फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू उसका पोटेंशियल डिवाइडेड बाय n कर देना है। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक, सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक, देखिए शॉर्ट ट्रिक, देखिए थोड़ा वीडियो लंबा बन गया, सीखना है अपने को, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक देखिए मेरे पास कुछ एग्जांपल हैं, सो हम ले लेते हैं एग्जांपल। देखिए अपने पास जो है सो ई नोड ऑफ Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का वैल्यू दे रखा है x, ठीक है, और दूसरा है ई नोड ऑफ Fe2 प्लस का वैल्यू दे रखा है Fe तक जाने में इसका वैल्यू दे रखा है y, और आपको जो है फुल सेल रिएक्शन जो है सो Fe3
3 प्लस से Fe जाना है, तो बताइए इसका ई नोड क्या होगा, ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला क्या था अपने पास, फॉर्मूला सिंपल था, ई नोड ऑफ सेल बराबर N1 E1 प्लस N2 E2 अपॉन N। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, यहाँ पर देखिए कि 3 से 2 में जा रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। देखिए फॉर्मूला लगाइए, ई नोड ऑफ सेल बराबर N, पहला देखिए 3 से 2 में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया, 1 आया, तो और इसका पोटेंशियल कितना दे रखा है, x वोल्ट, तो 1 इंटू एक्स सिंपल प्लस। अब देखिए 2 से कितने में गया, 0 में गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया, 2 का, n का वैल्यू कितना हो गया, 2 इंटू पोटेंशियल कितना दे रखा है, y दे रखा है, डिवाइडेड बाय ये n कितना आएगा, फुल सेल का आएगा, यहाँ देखिए कितने का चेंज है, 3 का, तो इसका पोटेंशियल कितना हो गया, ये कितना सिंपल से आ गया, तो x प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3, ये अपना आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें बताओ, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो हमने कैसे किया, हमने ऐसे किया बाबू, देखो Fe3 प्लस Fe2 प्लस जाने में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन का। Fe2 प्लस से Fe जाने में कितने का चेंज हुआ, Fe2 प्लस से Fe जाने में कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। ठीक है, तो अब बताओ, और Fe हमको क्या चाहिए, फुल सेल क्या चाहिए, Fe3 प्लस से Fe जाना है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ, 3 का। अब सोच रहे हो सर एक्स और वाई को जोड़ दे, तो अभी हमने बताया, देखो प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया, क्या बताया, देखो ई नोड क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लिख रखा है ई नोड इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज सो नोट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एंड मैथमेटिकली ऑपरेटेड, ये लिखा हुआ है, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको हम ऐड डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐड डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला अपने पास ये बना था, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया और पोटेंशियल कितना x, तो देखो n का वैल्यू कितना हो गया, बराबर 1 इंटू एक्स। ठीक है, प्लस देखो प्लस, ठीक, Fe2 प्लस से कितना इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई डिवाइडेड बाय, इसमें कितने का चेंज हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, तो 3, तो बताओ तो इसका ई नोड ऑफ सेल क्या हो गया, ई नोड ऑफ सेल हो गया x प्लस 2y/3, यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हाफ सेल का एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए अपने पास एक वैल्यू दे रखा है, ई नोड ऑफ SN4 प्लस से SN2 प्लस, SN4 प्लस से SN2 प्लस कितना दे रखा है, तो वो इसका पोटेंशियल दे रखा है, A दे रखा है। दूसरा है ई नोड ऑफ SN2 प्लस से दे रखा है अपने पास SN दे रखा है, इसका पोटेंशियल कितना दे रखा है, B दे रखा है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है बाबू, SN4 प्लस से SN कैलकुलेट करना है, इसका ई नोड ऑफ सेल आपको बताना है। देखो ध्यान देना, तो जैसे प्रीवियस स्लाइड जो था इसमें देखो Fe2 प्लस से Fe2 प्लस कट जा रहा था, Fe2 प्लस से Fe2 प्लस कट जा रहा था, है कि नहीं है। ठीक है, देखो हाँ ये था अपने पास, देखिए कैलकुलेट क्या करना था अपने को, SN4 प्लस से SN का वैल्यू कैलकुलेट करना था, इसका ई नोड कैलकुलेट करना था। SN4 प्लस SN2 प्लस का A दे रखा है, A वोल्ट, और SN2 प्लस SN का वैल्यू दे रखा है, B वोल्ट दे रखा है। क्या करना है, देखो SN2 प्लस से SN2 प्लस कैंसिल हो जाएगा, और अपने को वैल्यू किसका निकालना है, SN4 प्लस से SN का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ई नोड ऑफ सेल बराबर क्या हो जाएगा, N1 E1 प्लस N2 E2 अपॉन में N। देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का चेंज आया हुआ है, 4 प्लस 2, 4 से 2 का इलेक्ट्रॉन चेंज आया, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट से 4 प्लस से 2 प्लस में आया हुआ है, तो कितने का चेंज आया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। तो बताइए ई नोड ऑफ सेल क्या हो जाएगा, 2 इंटू इसका ई नोड का वैल्यू कितना दे रखा है, ए पर कर दिए प्लस N2 कितना, देखो 2 प्लस से किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, तो इसका N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू E2 का वैल्यू कितना दे रखा अपने पास, B, क्या हो जाएगा, B डिवाइडेड बाय, देखो SN4 प्लस से SN जा रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब बताइए ई नोड ऑफ सेल कितना आ गया अपने पास, 2A प्लस 2B
डिवाइडेड बाय 4, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ई नोड ऑफ सेल कितना आ जाएगा, a प्लस बी बाय 2। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम हाफ सेल का जो है सो EMF ई नोड ऑफ सेल निकालते हैं, समझिए, क्योंकि इसको तो हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम किसका सहारा लेते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी का डेल्टा जी का सहारा लेते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का NF ई नोड सेल होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये सीखें जो हाफ सेल का EMF कैलकुलेट कैसे करते हैं और फुल सेल का EMF कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आ गई है तो कृपया करके रिक्वेस्ट है, जो भी 12th के बच्चे हैं उन तक इस बोर्ड परसेंटेज बूस्टर प्रोग्राम के बारे में बताइए और उन तक भी इसका लाभ पहुंचाइए। और चैनल को जो है सो, जैसा कि सभी आपको पता ही है फॉर्मेलिटी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं जो आपको बोर्ड में जो है सो जो भी आपका परसेंटेज नंबर है उसको बूस्ट करने के लिए हम ये प्रोग्राम चला रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।